देखिए क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर -4 प्लस 2 होल अपॉन x क्यूब dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो x रेज टू द पावर -4 लिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। तो इसको हमने 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो जो अंडर रूट लग रहा है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अंडर रूट ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम आगे नहीं सोच पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि अंडर रूट हट जाए। अंडर रूट कैसे हटेगा कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो हम अंडर रूट को हटा देंगे और फिर इजी ऑन हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है? तो कैसे हटेगा भाई, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2 को गौर करें तो ये लिख रहा है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये लिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये लिख रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा इसलिए 2 लिख रहा है। तो क्लियर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख रहा है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग बच्चों क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब एक और बात समझते हैं। देखिए यहाँ जो इस चीज़ को गौर करिए, अगर अंडर रूट के अंदर कोई वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है, राइट, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। हम एक बार और इसको रिपीट कर रहे हैं। अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर एक वेरिएबल का स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो वो मॉड के साथ वैल्यू आएगी, मॉड के अंदर वो वेरिएबल आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिख रहा है और अगर हम उसे सिर्फ एक्स लिख देते हैं तो मे बी हमारा आंसर गलत हो जाए, लेकिन हम अगर मॉड एक्स लिखते हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर सही होने वाला है। तो क्लियर है कि अगर वेरिएबल का स्क्वायर लिख रहा है तो हम उसे मॉड के साथ लिखेंगे। अगर अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा है तो इक्वल टू में हम मॉड साइन एक्स लिखेंगे, खाली साइन एक्स होने पर ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये मॉड के साथ वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसे अंडर रूट को रिमूव करते हैं। क्लियर है? राइट। अब गौर करिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। राइट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, और जो सेकंड टर्म है वो भी आपको दिख रहा है, वो भी स्क्वायर टर्म है। तो दोनों पॉजिटिव टर्म है और दोनों पॉजिटिव टर्म को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? हम इंटीग्रेशन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास में ये मॉड ना हटे। मॉड को हटाने के दो तरीके हैं, या तो हम कन्फर्मली ये कहें कि अगर ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है देन नो नीड टू यूज़ मॉडुलस, और अगर हम ये कंफर्म नहीं है कि जो अंदर की साइड इनसाइड जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें दो केस यहाँ पर कंसीडर करने पड़ेंगे। एक बार पॉजिटिव कंसीडर करके सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार नेगेटिव कंसीडर करके। तो लेकिन यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो क्लियर है कि हमें यहाँ पर मॉड को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे विदाउट मॉड लिख सकते हैं। क्या लिख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? राइट। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन में जो आपका मॉड आ रहा था, अब उस मॉड की जगह पे आप क्या लिख देंगे, सीधे डायरेक्टली विदाउट मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए जो आपका एक्स क्यूब है, अगर हम उसे एलसीएम की तरह से ट्रीट करें तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, ऐसे करके हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने इसे ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर भी इसके साथ आ जाएगा। क्लियर है? अब हम इनको सेपरेटली देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्स 1 अपॉन एक्स रह जाएगा। राइट, और अगर बेस सेम है तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 5। तो इसकी जगह पे आ जाएगा बच्चों एक्स रेज टू द पावर 5 dx। क्लियर है? अब इनको हमें सॉल्व करना है, 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं।
इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, 1/x dx वाला। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपका यूज़ हो रहा है बच्चों, वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है इंटीग्रेशन 1/x dx, और आपको पता है ln mod x प्लस c होता है। क्लियर है? तो इट मीन्स यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा ln mod x। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, ln mod x। राइट, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। यहाँ जो x रेज टू दी पावर 5 है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, राइट, इसलिए हम यहाँ पर ln का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस x रेज टू दी पावर 5 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर लीनियर होता तो ln से सॉल्व होगा, अगर लीनियर नहीं है, डिनोमिनेटर लीनियर नहीं है, तो क्लियर है कि किसी दूसरे मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको x रेज टू दी पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव के साथ आएगा, राइट। ये जो वैल्यू है ये लीनियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ln यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू दी पावर -5 dx हो जाएगा। क्लियर है? और x रेज टू दी पावर -5 dx, अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों, राइट, तो देखिए यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है, गौर करिए। x रेज टू दी पावर -5, यहाँ पर आपने देखा कि जो पावर है वो कैसी पावर है, रियल नंबर। जो पावर है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर के लिए कौन सा लगता है बच्चों, इंटीग्रेशन में x रेज टू दी पावर n। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, इंटीग्रेशन x रेज टू दी पावर n dx, और ये आपको पता है क्या होता है, x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। क्लियर? तो इसकी जगह पे हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। तो ln mod x तो आपका एज इट इज़ रहेगा, इसकी जगह पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा x रेज टू दी पावर -5+1 अपॉन -5+1। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम प्लस c तो लेकर के चल ही रहे, राइट। तो देखिए ln mod x को हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ये -4 हो जाएगा पावर में, और नीचे आ जाएगा -4 और प्लस c। क्लियर है? तो ये आपका जो x रेज टू दी पावर -4 है, अगर पावर नेगेटिव है तो हम इसे नीचे ले आते हैं और इस माइनस को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो क्लियर है, ln mod x -1/x इंटू x रेज टू दी पावर 4 प्लस c, ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ, राइट।